हाय, वेलकम टू माय चैनल। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसको आप ध्यान से समझ जाएंगे तो बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाएगा और मैं इसको सॉल्व करके दो मेथड्स आपको बताऊंगा। तो चलिए पहले देखते हैं कि क्वेश्चन कहता क्या है। कह रहा है क्या, गिव 5 एग्जांपल्स ऑफ नंबर्स, ओके, ईच वन ऑफ विच इज डिविजिबल बाई 3 बट नॉट डिविजिबल बाई 9। मतलब कि हमें वो नंबर्स बताने हैं 5 जिसमें वो 3 से डिविजिबल हो लेकिन 9 जो है 9 से डिविजिबल ना हो। ओके, तो पहला मेथड, फर्स्ट मेथड, सॉल्यूशन लिख देता हूं मैं। फर्स्ट मेथड, ओके, फर्स्ट मेथड। दोनों मेथड आसान हैं, आप जिसको चाहें उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले मेथड में समझिएगा कैसे करेंगे। तो 3 से वो नंबर डिविजिबल होना चाहिए लेकिन 9 से नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ ना कि आप वो नंबर फाइंड कर सकते हैं बाई फैक्टर्स ऑफ दैट नंबर। तो आप क्या करिए कि एक फैक्टर 3 ले लीजिए। नंबर बनाने का तरीका क्या होता है, तरीका इसमें यह है पहला मेथड में कि एक फैक्टर 3 ले लीजिए, उसके बाद से अदर प्राइम फैक्टर्स लीजिए अदर देन 3, और 3 का मल्टीपल भी नहीं लेना है। ओके, तो एक 3 ले लीजिए, उसके बाद से 5 लीजिए, 2 लीजिए, फिर 2 लीजिए, फिर कुछ और ले लीजिए, 7 ले लीजिए। ये जो नंबर बनेगा ना ये केवल 3 से ही डिविजिबल होगा, 9 से नहीं होगा, क्योंकि इसमें 9 से डिविजिबल होने के लिए एक और 3 होना चाहिए, लेकिन एक और 3 तो है नहीं, केवल एक ही 3 है। तो दिस इज डिविजिबल बाई ओनली 3 बट नॉट बाई 9। तो इसी तरीके से आप बहुत सारे नंबर्स बना सकते हैं। तो पहले हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखते हैं नंबर आती क्या है। ओके, तो 5 to 15, 15 to 30, 30 to 60 एंड 67 जा 6 7 जा 42, 420 आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर इज 420। तो फर्स्ट नंबर इज 420, करेक्ट है। मतलब केवल 3 उसमें एक ही होना चाहिए। आप चाहें जितने नंबर मल्टीप्लाई कर लीजिए, जितना बड़ा नंबर बना लीजिए, लेकिन 3 इन सभी फैक्टर्स में एक ही होना चाहिए, तभी वो 3 से डिविजिबल होगा और 9 से नहीं होगा। ठीक है, तो हम मान लीजिए दूसरा बना रहे हैं 3 इंटू 5 इंटू 5, ये हो जाएगा। तो 5 5 जा 25, 25 3 जा 75, 75 हो जाएगा दूसरा नंबर। 75 इज डिविजिबल बाई 3 बट नॉट बाई 9। वैसे ही तीसरा एग्जाम्पल दे सकते हैं आप, जैसे कि 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ऐसा कर दीजिए, और इंटू 5 ले लीजिए। क्या हो जाएगा, देखिए 2 टू जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 16 5 जा 80, 83 जा 83 जा 24, 240 हो जाएगा। तो 240 इज डिविजिबल बाई 3 बट नॉट बाई 9। ओके, तो ऐसे करके आप फोर्थ में निकाल लेता हूं, ऐसे ही मिल जाएगा 3 इंटू, केवल 3 जो है एक ही रखना है। ओके, अब 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 2 से, और 4 इंटू ये हो जाएगा, 6 से मत करिएगा क्योंकि 6 में 3 आ जाएगा। ओके, तो 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 7, ये कर देते हैं। तो ये मिलेगा आपको 4 5 जा 20। ओके, ये तो मैं यही कर रहा हूँ। ओके, एक और 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये मिल जाएगा आपको 4 2 जा 8, 8 5 जा 40 एंड 40 43 जा 120 एंड 127 जा 12 7 जा होता है 84, 840। ओके, तो हमने 4 नंबर्स निकाल लिए, वैसे ही पांचवा निकाल लीजिए कोई ऐसे मल्टीप्लाई करके। तो 3 एक रखना ही है, 3 के बाद आप 10 से मल्टीप्लाई करिए, फिर 10 से करिए, क्योंकि 10 में क्या होता है 2 5 होता है, 3 नहीं होता। ओके, तो 10 10 दो बार कर लीजिए और एक और बार 10 कर लीजिए, तो ये भी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 के आगे 3 zeros। ओके, तो 3000 इज आल्सो अ नंबर विच इज डिविजिबल बाई 3 बट नॉट बाई 9। तो ऐसे करके आप एग्जांपल्स निकाल सकते हैं, चाहे जितना आप एग्जांपल निकालना चाहे निकाल सकते हैं। तो ये रहा फर्स्ट मेथड यूजिंग फैक्टर्स। तो ये मेथड का नाम हो गया जैसे यूजिंग फैक्टर्स। यूजिंग फैक्टर्स, केवल उसमें 3 आना चाहिए, 9 मतलब 3 जो है केवल एक ही आना चाहिए। चलिए चलते हैं मेथड 2 पर। ओके, तो मेथड 2,
ओके, सेकेंड मेथड लिखना था मुझे, लेकिन मेथड 2 लिख दिया मैंने, कोई बात नहीं। ओके, मेथड 2 ये क्या है, इसमें यूज करेंगे बाय यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट। डिविजिबिलिटी टेस्ट, तो हम डिविजिबिलिटी टेस्ट का यूज करके भी फाइंड कर सकते हैं कि वो नंबर जो 3 से डिविजिबल हो लेकिन 9 से डिविजिबल ना हो। केवल हमें सोचना यह है कि जो सम ऑफ डिजिट्स आएगा, कोई भी नंबर आप लेंगे जिसका सम ऑफ डिजिट्स ऐसा आना चाहिए जो 3 से केवल डिविजिबल हो, मतलब 3 के मल्टीपल में आए बट 9 के मल्टीपल में न आए। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा कि 3 के और 9 के कुछ यहाँ पे मैं मल्टीपल्स लिख दूंगा। ओके, तो 3 के मल्टीपल्स में जैसे कि 3 6 होगा, 9 होगा, लेकिन 9 नहीं लेना है, 3 भी होगा। यदि 3 6 9 और क्या मल्टीपल होगा, 12 हो सकता है, 15 होगा, 18 होगा, और ऐसे ही कुछ और भी आ जाएंगे। ठीक है, तो ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, बस इतना लिखिए। और 9 के जो मल्टीपल्स होंगे वो 9 होगा एक, और 9 2 18 होगा, 9 3 27 होगा, ऐसे करके बहुत सारे आएंगे। खैर मैं इतना लिखता हूँ। तो हमें करना क्या है कि हमें 5 ऐसे नंबर्स निकालने हैं जो केवल 3 से डिविजिबल हो लेकिन 9 से नहीं हो। तो हम क्या करेंगे कि वो नंबर ऐसा लेंगे जो जिसके डिजिट्स को सम करने पर वो केवल 3 के मल्टीपल में ही आए लेकिन 9 के मल्टीपल में कोई भी न आए। उसका सम मतलब उसका सम जो है 9 नहीं आना चाहिए, 18 नहीं आना चाहिए और 27 नहीं आना चाहिए। मीन्स इसमें से जो 9 18 और जो भी होगा उसको निकाल लीजिए। तो ये नहीं आना चाहिए और ये नहीं आना चाहिए, और ऐसे ही 27 भी इधर होगा कहीं पर, वो भी नहीं आना चाहिए। तो यदि ऐसा होता है, ओके, 27 दिख नहीं रहा है लेकिन कोई बात नहीं, इसको नज़रअंदाज कर दीजिएगा। ओके, यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो हम क्या करेंगे कि कुछ ऐसा नंबर लेंगे जिनके डिजिट्स को सम करने पर या तो 3 आ जाए या 6 आ जाए या फिर 12 आ जाए या 15 आ जाए या फिर 21 आ जाए, इसके आगे 21 होगा, या फिर 24 आ जाए। ठीक है, तो हम वो नंबर बनाएंगे। तो चलिए हम डिजिट्स को लिखते जाते हैं और जोड़ते भी जाते हैं। तो पहला नंबर होगा, देखिए जैसे 1 मैंने ले लिया 1, उसके बाद ले लीजिए 0, तो ओके, फिर ले लीजिए 0, फिर ले लीजिए 2। अब देखिए ये जो नंबर बना है इसमें मैंने जब जो ऐड करेंगे जब इनके डिजिट्स को, तो क्या मिलेगा, 1 + 0 1 ही रहेगा, 1 + 0 0 1 ही रहेगा, 1 + 0 0 2, 1 और 2 कितना 3 हो जाएगा। तो 3 आ गया यहाँ पे, और जो सम आया 3 वो जो है 9 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए ये नंबर जो है केवल 3 से डिविजिबल होगा लेकिन 9 से डिविजिबल नहीं होगा। क्लियर है। अब दूसरा बनाते हैं। दूसरा बनाने के लिए 1 लिखेंगे, आप कुछ भी लिखिए, मतलब जरूरी नहीं कि 1 लिख रहा हूं मैं। ओके, 9 लिख लीजिए पहले, 9। ओके, 9 0 2, तो 9 2 कितना हो गया, 9 2 11 हो गया, 11 हो गया, और 11 12 ला दीजिए, 12 मैं लाना चाहता हूं। ओके, तो 9 0 2 11 हो गया, और 1 ले लीजिए, है कि नहीं। तो 9021 ऐसा नंबर है जो केवल 3 से डिवाइड होगा, 9 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि इनका सम जो है 12 आ रहा है, और 12 जो है 3 से डिविजिबल होता है, 9 से डिविजिबल नहीं होता। तो वैसे ही हम निकालेंगे तीसरा नंबर। करेक्ट। तो कोई भी पहला स्टार्ट करिए, स्टार्टिंग कहीं से कर सकते हैं आप, 5 से करिए, 5 हो गया, फिर यहाँ पर 2 लिखिए, फिर 3 लिखिए, मतलब आप कैसे भी करते रहिए, और 6 लिखिए, 7 लिखिए, लेकिन आपको ऐड करके देखना पड़ेगा बाद में कि वो 9 के फैक्टर, 9 का जो मल्टीपल है वो नहीं आना चाहिए। चल देखते हैं, 5 2 कितना होगा, 7 7 3 10 10 6 16, 16 और 7 16 और 7 23, 23 जो है 23 अभी आया है ना, 23 तो 3 का मल्टीपल भी नहीं है, तो 23 1 लिख दीजिए यहाँ पे। तो ये जो नंबर है ये भी नंबर जो है 3 से डिविजिबल है लेकिन 9 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि इनका सम करने पर 24 आ रहा है, और 24 जो है 9 का मल्टीपल नहीं होता। ओके, फोर्थ नंबर निकालते हैं। तो ये थोड़ा सिंपल नंबर निकालते हैं, आप कोई भी सिंपल नंबर निकाल सकते हैं फटाफट, है ना। ये तो थोड़ा लंबा जोड़ना था तो ऐसा कर दिया मैंने। तो सिंपल निकाल सकते हैं, जैसे कि आप कर सकते हैं 1 2 0 0 0, ये भी नंबर एक होगा क्योंकि इसको जोड़ने पर क्या होगा, 3 होगा। पांचवा निकाल लीजिए, आप क्या करिए, 5 4 3 0 0
ये भी हो जाएगा। 5 4 क्या हो जाएगा 9, 9 और 3 12, 12 जो है केवल 3 से डिविजिबल है लेकिन 9 से डिविजिबल नहीं है। तो इस तरीके से मैंने 5 नंबर्स को निकाला। आप हजारों निकाल सकते हैं, लाखों निकाल सकते हैं, अरबों निकाल सकते हैं, क्योंकि ऐसे नंबर्स बहुत सारे होते हैं, इनफाइनाइट। ओके, तो ये रहे 2 मेथड्स। तो मेरे ख्याल से पहले मेथड से दूसरा मेथड बेहतर है ना। तो आप दूसरा मेथड ही यूज करिएगा। डिविजिबिलिटी टेस्ट आप पढ़ भी रहे हैं तो इस चैप्टर का यूज करेंगे तो डिविजिबिलिटी लगाएंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। या फिर आप फैक्टर्स मेथड का भी यूज कर सकते हैं, केवल मल्टीप्लाई करना है, केवल उसमें एक ही 3 लेना है कि नहीं। तो आपको समझ में आ गया होगा बिल्कुल। तो एक लाइक जरूर करिए और अपने दोस्तों को जरूर बताइए, और मैथ्स को पढ़ते रहिए अच्छे से। और कोई भी डाउट हो तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।